दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी। मैं बड़ों के सामने झुकूंगी, छोटों के सामने नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मैं किसी की जिंदगी में ज्यादा दखल देना पसंद नहीं करती, लेकिन कोई भी बेवजह मेरी जिंदगी में दखल दे वो भी मुझे पसंद नहीं। वो सासू माँ थी, बड़ी थी, इस घर की सुख शांति के लिए उनकी हर सही गलत बात सर माते थी, उनकी हर ज्यादतियां ये सोचकर सहन करती रही। वो बड़ी है, मैं उनसे जबान दराजी करके लड़ झगड़ कर कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब इस घर के छोटे भी यही सोचेंगे जैसे वो ने मुझे रखा वो भी मेरे ऊपर वैसे ही प्रतिबंध लगाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ या फिर अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, लेकिन मेरे माता पिता ने बड़ों के सामने झुकना सिखाया, छोटों के सामने नहीं। आज वेदई का गुस्सा शर्म पर था क्योंकि देवरानी सुहाना ने उसके पीछे उसके कमरे की तलाशी ली थी और ननद विशाखा से फोन पर बहुत सारी बातें की। क्या हुआ था ये जानते हैं? वेदई जैसे ही बच्चों के फाइनल एग्जाम खत्म हुए अपनी बहन आशा के घर 4 दिनों के लिए चली गई। वो बहुत समय से उसे बुला रही थी, घर गृहस्थी की वजह से वह निकल नहीं पा रही थी। पहले घर अकेले छोड़कर जाते नहीं बनता था, लेकिन अब घर में देवरानी थी, वो भी अक्सर पूरा घर उसके सहारे छोड़कर कहीं मायके कहीं घूमने या फिर किसी भी रिश्तेदारी में निकल जाती। इसलिए वेदई ने 20 बार मन पक्का करके घर से निकलने की सोची और पति देव से पूछकर चली गई। वहाँ बहन के साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली क्योंकि पति देव ने कुछ रुपये देकर कहा था कि कुछ अपने और बच्चों के लिए भी लेती आना। उसकी आदत थी जो भी खरीदारी करती उसका बिल जरूर संभाल कर अपने बैग के आगे की जेब में डाल देती कि बाद में सारे रुपयों का हिसाब लगाएगी। अचानक से स्कूल से रिजल्ट देने की डेट आ गई तो वेदई को उसी दिन आनंद फानंद में बच्चों के साथ वापस आना पड़ा। उसने अपने बैग कम ट्रे में रखी और पति देव के साथ बच्चों के स्कूल चली गई। उस समय संयुक्त परिवार था, कोई भी अपने कमरे में ताला लगाकर नहीं रखता था। स्कूल से आकर उसने बच्चों का रिजल्ट बताने के लिए उनकी बुआ विशाखा को फोन लगाया तो वो हंसने लगी और भाभी कितने की शॉपिंग कर डाली, क्या क्या खरीद लिया हमें भी बताई। वेदई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, ये सब ननद तक किसने बात पहुंचा। तब तक ननन बोली, हमें तो बिल का स्क्रीनशॉट भी मिल गया। अच्छा एक बात बताइए, आप ऐसा ही खुला छोड़कर चली जाती हैं, लोग वगैरह नहीं लगाती? हमसे तो छोटी भाभी ने कहा कि भाभी ने खूब रुपये उड़ाए, खूब सामान खरीद कर लाई हैं। ननन विशाखा से बड़ी भाभी वेदई से ज्यादा बनती थी, इसलिए वो हर बात वेदई को बता देती थी। ये बात सुहाना को हजम नहीं होती थी तो वो लगातार कुछ ना बचाई करती रहती थी। आज भी उसने यही किया। वेदई के घर से निकलती उसने वेदई के सारे सामान की तलाशी ली और उसे सामान के बिल मिल गए और उसने तुरंत घर में देवर ससुर जी को दिखाई, तुरंत ननद तक भी खबर कर दी। जबकि वेदई कभी भी उसके किसी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी, कोई कुछ भी करे वो दूर ही रहती। लेकिन इसके उल्ट उसकी देवरानी उसकी हर चीज पर निगाह रखती और कानाफूसी कर रहती। लेकिन आज वेदई ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो सबके सामने इस बात का खुलासा करेगी और वो कहीं भी जाएगी तो अपने कमरे में ताला डालकर। उसने सबके सामने अपनी बात रखी, हर किसी को अपनी जरूरत के अनुसार सामान खरीदने का हक है, मैंने भी खरीदा, इनसे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं भी किसी की बातों में कोई दखल नहीं देती, इसलिए मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई और मेरी किसी बात में
दखलंदाजी करे। मेरे पीछे मेरे कमरे की तलाशी ली गई और मेरे बिल और सामान के बारे में सबको बताया गया। इसलिए अब आगे से मैं कहीं भी जाऊंगी तो अपने कमरे में ताला डालकर जाऊंगी। आशा है आप सबको बुरा नहीं लगेगा। वेदे की बात सही थी, इसलिए सबके शुभ साफ उसकी बात सुनी और कोई कुछ भी नहीं बोला। उसकी देवरानी तो बस इसी बात की खोज करती रही कि किसने कहा। मैंने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन वेदई ने दो टूक बात करके बात वहीं की वहीं खत्म कर दी और हमेशा के लिए ऐसे चालू लोगों से सावधान हो गई।